नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अपना चल रहा है जिसमें 33 क्वेश्चंस मैं अभी तक करवा चुका हूं। आज अपन 34वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, तो वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। प्रॉफिट लॉस में बहुत ही शानदार चीज़ आपको जो सीखने को मिलेगी और ऐसे प्रश्न जो वो एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न अपना 34वां जो प्रश्न है वो है। और पुराने जो हमारे आप अगर प्रश्न देखना चाहते हो, वीडियोस देखना चाहते हो, तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा रीट मैथ्स विथ आकाश कटेवा नाम से, और उस प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको परसेंटेज के सारे वीडियो मिलेंगे, आपको प्रॉफिट लॉस के 3 वीडियो मिलेंगे और ये चौथा वीडियो है अपना। तो आगे भी जो वीडियो जाएंगे उसी लिस्ट में आपको मिलेंगे, तो उस लिंक को आप रख सकते हो संभाल के, या फिर प्रत्येक वीडियो के लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं साथियों। आज का अपना पहला प्रश्न कि एक व्यक्ति 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है, यानी 10 रुपये के 5 संतरे खरीदता है तथा उन्हें 15 रुपये के 6 के हिसाब से बेच देता है। पूरे कारोबार में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न है और आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य मैंने यहाँ पे लिख दिया। 10 रुपये के कितने हैं? संतरे हैं। 10 रुपये के तो क्या हैं? संतरे हैं। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे नहीं समझ नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपकी क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब प्यारे साथियों देखिए, ये तो है रुपए यानी आरएस हो गए, और इधर लिख देता हूँ वस्तु, ये हो गई वस्तुएं। 10 रुपये क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपये है। 10 रुपये की कितनी वस्तुएं ली या कितने संतरे लिए? 5 लिए। चलिए यहाँ पे संतरे ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? संतरे लिख लेते हैं, या वस्तु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसकी रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं संतरे लिख देता हूँ। 10 रुपये के जो वो 5 संतरे उसको मिले। अब उसने क्या किया? 15 रुपये के हिसाब से 15 रुपये के हिसाब से 6 संतरे जो है वो बेच दिए, ठीक है। बेच दिए मतलब क्या आ गया? ये एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। ये विक्रय मूल्य आपका हो गया। अब मुझे एक बात बताइए साथियों, ये जो 5 जो हैं संतरे, उसके पास 5 संतरे हैं दुकानदार के पास, उसने तो 6 कैसे बेच दिए फिर? भाई, दुकानदार ने 10 रुपये दे करके 5 संतरे तो खरीदे थे, तो जब बेचते समय उसने 15 रुपये के 6 कैसे बेचे? क्योंकि उसके पास तो संतरे थे 5 ही पहले ही, तो 6 कैसे बेच सकता है वो? तो संतरों की संख्या अपने को क्या करनी पड़ेगी? बराबर करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको तो गुणा कर दिया 6 से, और जब मैंने 5 को 6 से गुणा किया तो 10 को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में दोनों के दोनों, ठीक है। और 6 को गुणा करना पड़ेगा 5 से। अब 6 को 5 से गुणा किया तो 15 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। अब यानी कि संतरे यहाँ पे अपने पास हो गए 30 संतरे तो खरीदे और 30 ही बेच दिए, तो बिल्कुल बेच सकता है। 30 अगर हैं उसके पास तो 30 बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 30 संतरे उसने कितने में खरीदे? कितने में थे? क्रय मूल्य कितना था? 10 सिक्की 60, यानी कि 60 रुपये तो उसका क्रय मूल्य था। और 15 5 75, 30 संतरे उसने कितने रुपए में बेच दिए? 75 रुपये में। अब प्यारे साथियों, लाभ कितने का कमाया? लाभ देखिए कितने का कमा लिया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी होता है। तो ये करने की बजाय अपन सीधा भी तो बता सकते हैं, 15 रुपये लाभ। 15 रुपये का क्या कमाया? लाभ कमाया। तो कितना आ जाएगा? 75 माइनस 60 यानी 15 रुपये का लाभ कमाया। अब लाभ प्रतिशत और बताओ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? देखिए, 15 और बटा में कितना? 15 रुपये का लाभ कितने रुपए के ऊपर कमाया है? 60 रुपये के ऊपर 15 रुपये का लाभ कमाया है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, क्योंकि लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी यानी क्रय मूल्य, और बटा गुणा में 100। तो यही तो अपन ने किया है। प्रॉफिट की जगह 15 और बटा में 60 गुणा में 100, 15 चौक 60 और 25% यानी 25% प्रॉफिट उसको हुआ है, ठीक है साथियों। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 15 के 12 के हिसाब से संतरे खरीदता है 15 रुपये के, और 14 रुपये के 10 के हिसाब से बेच देता है,
ठीक है, तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिख लिया मैंने CP, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया CP जो है, और यहाँ पे लिख लिया RS, और यहाँ पे लिख दिए संतरे। ठीक है, तो CP का मतलब क्या, क्रय मूल्य, खरीदता है जो जो खरीदा गया मूल्य वो क्रय मूल्य ही तो होता है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य अपना कितना आ जाएगा साथियों, क्रय मूल्य उसका है 15 रुपये, और 15 रुपये में वो कितने संतरे खरीदता है, 12 संतरे खरीदता है, और फिर उसको 14 रुपये के 10 के हिसाब से बेच देता है। ठीक है साथियों, तो ये अपना क्या हो गया, विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य यानी SP यानी सेलिंग प्राइस होता है। तो इसको मैंने SP लिख दिया या विक्रय मूल्य लिख दिया। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए, संतरे तो उसके पास 12 हैं, तो वो अपने पास 2 क्यों रखेगा भाई, खराब हो जाएंगे फालतू में, तो बराबर तो करेगा संतरे, तो संतरे उसको बराबर ही रखने हैं हमेशा। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा अपन इसको तो गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए, आप इसको 10 से भी गुणा कर सकते हो, यानी कि 12 पंजो 60 होता है और 10 6 60 होता है, तो यानी कि 60 बना लेंगे दोनों जगह। तो 5 से इसको गुणा कर दिया, या सीधा इसको 10 से भी गुणा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन न हो इसलिए मैं इसको गुणा कर देता हूँ आपका 5 से। इसको 5 से, 12 को 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा 15 को, और 10 को अपन गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है, ताकि यहाँ पे संतरे बने 60, तो यहाँ पर भी संतरे कितने बन गए, 60 संतरे बन गए। अब 10 को 6 से गुणा किया तो 14 को भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 15 5 कितना होता है साथियों, 75 होता है, और 14 6 कितना होता है, 84 होता है। ठीक है सॉरी, 14 6 84 नहीं होता, गलती से हो गए। हाँ, एक मिनट, 14 6 84 होगा, सही है, सॉरी, 14 6 84, ये 84 रुपये आपका हो गया। अब प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पे देखिए कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है, 75 रुपये का सामान था, उसने बेचा कितने रुपए का, 84 रुपये का बेचा। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको देखिए, 9 रुपये का उसको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा, 9 लाभ, और बटा में क्रय मूल्य कितना, 75, और गुणा में 100। ठीक है, 3 तिया 9, और 25 × 75, 25 चौक 100, 4 तिये 12, इन टोटल 12% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आसानी से आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक व्यक्ति 5 रुपये के 4 के हिसाब से संतरे खरीदता है, इतनी ही संख्या में 8 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदता है, दोनों को मिलाकर 15 रुपये के 6 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो साथियों इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इस प्रश्न में, इसलिए ये थोड़ा सा अलग आपको नज़र आ रहा है। चलिए इसको भी करते हैं, बड़ा ही आराम से हो जाएगा। देखिए साथियों, वही अपन करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आपका कॉस्ट प्राइस लिख लिया मैंने, क्रय मूल्य लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने RS लिख लिए, और यहाँ पे लिख दी आपके संतरे लिख दिए, वस्तु या संतरे जो भी है, रेट आप कुछ भी लिख सकते हो, संतरे लिख दिए। 5 रुपये के 4 के हिसाब से खरीदे। ठीक है, ये तो क्या हो गया, 5 रुपये दिए और 4 संतरे मिल गए। अब दोबारा भी वो खरीद ही रहा है, तो यहाँ पे CP की थोड़ी 2 CP है। ठीक है, दोबारा क्या किया उसने, 8 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदे। अब देखिए साथियों, मैंने बताया हमेशा आपको संतरों की संख्या बराबर ही रखनी है। ठीक है, बराबर रखनी है, तो यहाँ पे 4 संतरे, यहाँ पे 3 संतरे हैं, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा। जब 4 को 3 से गुणा किया, 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 को गुणा कर दूंगा 4 से। ठीक है, क्योंकि बोल रखा अगले ने, गुणा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी ही संख्या में जो है, बोल रखा है इतनी संख्या में 8 रुपये के 3 के हिसाब से खरीदता है, तो संख्या तो बराबर रखनी है संतरों की अपने को। तो ये 4 तिये 12 है, तो ये भी 3 चौक 12 हो गए, तो 12 12 संतरे हो गए। अब 3 जब 4 से गुणा हुआ, तो 8 भी किससे गुणा होगा, आपका 8 भी गुणा होगा 4 से। 8 भी किससे गुणा हो जाएगा साथियों, 8 भी गुणा हो जाएगा 4 से। यानी कि यहाँ पे मैं देखूँ तो ये तो मेरा एक तो CP आ गया 5 तिये 15 रुपये, और दूसरा क्रय मूल्य या CP आ गया 8 चौक 32 रुपये। तो टोटल 32 और 15 कितने हो गए, टोटल 47 रुपये। ये 47 रुपये क्या है साथियों, ये है मेरा 12 + 12 24 संतरों का CP। 24 संतरे जो हैं उसका CP है कितना, यानी 24 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 47 रुपये है। मेरे पास फिलहाल 24 तो संतरे हैं, और जिसका आपका क्रय मूल्य जो वो 47 रुपये है।
इतना मैं यहाँ तक आपको समझा पाया हूँ शायद, और मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करते हैं, देखिए आगे बोल रहा है कि 15 रुपये के दोनों को मिलाकर, मिला लिया दोनों को, 24 संतरे बन गए, दोनों को मिलाकर 15 रुपये के 6 के हिसाब से बेच देता है। यहाँ पे आरस फिर से लिख दिया और यहाँ पे लिख दिए मैंने संतरे। ठीक है साथियों, या इसके नीचे भी लिख सकते हैं अपन। चलिए इसके नीचे ही लिख लेते हैं ताकि आराम से समझ आए, अलग नहीं लिखते हैं इसको। देखिए इसने क्या किया, इसने ये किया कि 15 रुपये के 6 के हिसाब से संतरे बेच दिए। ठीक है, तो ये मैंने आरस लिख दिया 15 रुपये और 6 के हिसाब से ये बेच दिए इसने। ठीक है, अब जो बेचा गया मूल्य होता है वो क्या होता है, एसपी होता है, यानी क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, 15 रुपये की उसने 6 के हिसाब से संतरे बेच दिए। अब संतरे तो हैं 24, बेचेगा 6 ही थोड़ी, पूरे 24 ही बेचेगा, तो 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा 24 के बराबर बनाने के लिए, 4 से गुणा करना पड़ेगा, और 24 तो पहले से ही, तो ऊपर तो गुणा नहीं करना है। 6 को 4 से गुणा किया तो 15 को भी 4 से गुणा करेंगे, और 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, और 6 चौक कितना होता है, 24, यानी 24 संतरे हो गए, 24 थे 24 बेच दिए। 24 संतरे 47 रुपये के थे, तो उसने बेचे कितने, 60 रुपये के, तो कितना लाभ हो गया। यहाँ पे अगर अपन सीधी सीधी नज़र से देखें, साफ साफ तौर पर देखें, तो अपने को लाभ कितने रुपए का मिल रहा है। सीपी तो अपना है 47 रुपये और एसपी है अपना 60 रुपये, तो कितने रुपए का लाभ है साथियों यहाँ पे लाभ हो जाएगा आपका 13 रुपये का। 13 रुपये का जो है वो लाभ हो रहा है। ठीक है, 13 रुपये का लाभ है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ लिया जाए तो 13 और बटा में क्रय मूल्य यानी 47 और गुणा में कितना 100, तो यह आ जाएगा 1300 बटा 47%। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आराम से आप कर पाएंगे इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये सेम 36 के प्रश्न की तरह है, और साथियों ये आपके लिए आप होमवर्क मान सकते हो। आपको इस प्रश्न को करना है, और इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क आप मान सकते हो, 37 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर करना है और हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 36 का प्रश्न किया है तो वो ये प्रश्न भी आराम से कर लेगा। ठीक है, क्योंकि 34, 35 और 36 लगभग एक ही टाइप के प्रश्न हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है, और 37 का जो प्रश्न बिल्कुल 36 के समान है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो सेम लाइक 36 इसकी तरह आपको करना है, करिएगा होमवर्क आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ पे बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मैंने क्या मान लिया, माना क्रय मूल्य या सीपी या कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 100 रुपये मैंने मान लिया। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये अपन मान सकते हैं मान लिया। अब देखिए यहाँ पे जो क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अब हानि पर बेचेगा सॉरी, इसका मतलब है 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि, माइनस 10% कर दूं मैं। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये, यानी वो कितने रुपए की बेचेगा, 90 रुपये की बेचेगा। ये बेचना क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है, तो एसपी आ जाएगा 90 रुपये। अब क्या बोल रहा है, यदि वह 20% कम पर खरीदता, 20% कम पर अगर वो वस्तु को खरीदता, यानी 20% कम पर खरीदता, अभी उसका खरीदा गया जो मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, आपको पता है इस चीज़ का। और कॉस्ट प्राइस अपने पास है 100 रुपये पहले से, लेकिन ये बोल रहा है कि इससे भी 20% कम पर खरीदता, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो वो घटा देंगे, तो कितने रुपए में खरीदता, वो 80 रुपये में। यानी कि यानी कि अगर वो वस्तु को 80 रुपये में खरीदता तो उसको कितना लाभ होता, 40% का लाभ बताया जा रहा है। ठीक है, अगर वो 20% कम पर खरीदता, यानी 80 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस अगर वस्तु की होती, तो उसको 40% का लाभ होता। तो 80 का 40% कितना होता साथियों, 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है। भाई 32 होता है कि नहीं होता है, 32 ही होता है, 8 चौक 32। अब 32 रुपये जो है वो 80 में जोड़ेंगे, यानी कि 112 रुपये, यानी कि ये 112 क्या है आपका, ये भी क्या है, एसपी है। अब समझिएगा इस प्रश्न को ये प्रश्न आराम से हो चुका है, अब कुछ नहीं करना। देखिए
100 रुपये का अपने पास कोई वस्तु है, 100 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये जिसकी कीमत है, क्रय मूल्य 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है वो दुकानदार। ठीक है, बेच दिया तो उसको 10% का नुकसान हो गया, 90 रुपये की उसने बेच दी। अब वो सोच रहा है यदि वह 20% कम पर खरीदता, अगर अब वो सोच रहा है कि यदि मैं इस वस्तु को 100 रुपये की वस्तु को 20% कम पर खरीद लेता, यानी 80 रुपये की तो मैं खरीद लेता। ठीक है, आ गए 80 रुपये। 80 रुपये में मैं इस वस्तु को खरीद लेता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो मेरे को 40% का लाभ होता। यानी 80 रुपये में खरीद लेता तो मेरे को 40% का लाभ होता, सीधा सीधा ये बोल रहा है। तो 80 का 40% कितना होता है? 32 रुपये। यानी कि 80 रुपये की वस्तु वो कितने में बेचता है? 112 रुपये में। अब साथियों देखिए, पहले वो वस्तु को बेच रहा है 90 रुपये में। समझिएगा इस प्रश्न को, अब आराम से आ जाएगा समझ में। पहले वो उस वस्तु को बेच रहा है 90 रुपये में, अभी वो जो रियल में बेची है वो तो 90 रुपये में बेची है। वो सोच रहा है उस हिसाब से उसकी बिकती 112 में, यानी कि 90 से कितना ज़्यादा है? 112, 22 रुपये ज़्यादा है। तो उसको 22 रुपये ज़्यादा का लाभ होता या नहीं होता? बिल्कुल होता, 22 रुपये का लाभ। तो यहाँ पे देखिए 22 किसके बराबर है? 20% कम पर खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता। तो 22 जो है वो 55 के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 22 अगर 55 के बराबर है तो क्रय मूल्य तो 100 है अपना। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 बराबर किसके होगा? 55 बटा में 22 और गुणा में 100। 11 दूनी 22, 11 पंजो 55, 2 50 100, यानी 55 25, यानी 250 रुपये की वस्तु है वो। सीधी सी बात है। वो वस्तु कितने रुपए की है? 250 रुपये की वस्तु है। उम्मीद है इस प्रश्न को आराम से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है। एक आदमी अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 10% कम पर खरीदता तथा 3 रुपये अधिक में बेचता, 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए प्यारे साथियों, ये कैसे होगा, सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा ही आसान सेम प्रश्न है उसी प्रकार का। 10%, मैंने क्या मान लिया? क्रय मूल्य माना सीपी 100 रुपये है। ठीक है, मान लिया। क्रय मूल्य अपन ने कितना मान लिया? 100 रुपये मान लिया। चलिए ठीक। अब क्या बोल रहा है? इस क्रय मूल्य पर 10% लाभ कमा के वो वस्तु को बेच ही देता है। चलिए बेच देंगे, 10% का प्रॉफिट लिया, यानी कि 110 रुपये की वस्तु बिक गई। सीधी सी बात है। तो ये 110 रुपये जो है वो क्या है? ये आपका है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। ये क्या आपका? एसपी हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यानी कि अभी उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है और इससे भी वो 10 रुपये कम में खरीद लेता, यानी कि उसका सीपी वो 10% और कम रख लेता। ठीक है, खरीदते समय यानी कि 10% कम देता किसी को, तो -10%, यानी 90 रुपये की वो क्या करता? उस वस्तु को खरीद लेता। अगर वो अब वो सोच रहा है बेचने के बाद कि अगर मैं उस वस्तु को 90 रुपये की खरीदता, ठीक है, तो उसे कितने % का लाभ होता? 25% का लाभ होता बेचने पर। ठीक है, तो 90 का 25% निकालिए आप यहाँ से। देखिए 90 का 25%, ठीक है, 25% प्रॉफिट बता रहे हैं। 90 का 25% साथियों कितना होता है? 90 का 25% अगर अपन निकालेंगे तो आप देखिए 90 गुणा 25 और बटा में 100, 25 चौक 100। अब 4 का भाग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा? देखिए 45 दूनी 90 होता है तो 22.4 आएगा, सॉरी 22.5 आएगा। 45, हाँ 22.5, यानी कि 22.5 रुपये और लेगा, फायदा होगा उसको। यानी 90 के ऊपर 22.5 रुपये ज़्यादा ले रहा है, यानी कि कितने की बेच देगा वो? 112.5 रुपये की वो वस्तु बेचेगा। ठीक है, अगर वो अभी वो सोच क्या रहा है? वो ये सोच रहा है कि जो वस्तु 100 की थी, अगर मैं उसको 10% कम पर खरीद लेता तो मेरे को 25% का लाभ होता। तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 112.5 रुपये की वो वस्तु बिक चुकी है, तो ये भी क्या है? एसपी है। और 110 भी क्या है? एसपी है। यानी कि कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? अगर ऐसा करता तो उसको 2.5 रुपये ज़्यादा मिलते, 2.5 रुपये उसको ज़्यादा मिलते। और ये 2.5 रुपये किसके बराबर दे रखे हैं?
₹3 के बराबर दे रखे हैं प्रश्न में, क्योंकि देखिए तथा ₹3 अधिक में बेचता, तो यहाँ पे पहले 110 में बेच रहा था, अभी 112.5 में, तो ₹2.5 ज़्यादा में बेच रहा है, तो 2.5 बराबर ₹3 है। तो आपका 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर होगा 3/2.5 और गुणा में आपका 100 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 1 0 कटा, पॉइंट कटा तो 1 0 ऊपर आ गया, 25 चौक 100, 40 आ गया, 4 तिये 12, ₹120 जो है वो क्या है, उसका सीपी है उस वस्तु का। उम्मीद है आराम से आप सॉरी गला जो बैठ गया है थोड़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ₹120 आपका सीपी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए 40 का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को फिर से होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी सेम टू सेम बिल्कुल एज इट है, सेम लाइक 38 एंड 39। ठीक है, 39, 38 और 39 की तरह है बिल्कुल ये प्रश्न भी, कोई कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आपको ये प्रश्न जो है वो होमवर्क में ही करना है। ठीक है साथियों, और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर लोगे, कहीं इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आराम से ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ₹480 में खरीदता है, एक वस्तु को 15% हानि पर बेचता है तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। वह सोचता है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। इस लाइन को ध्यान में रखिएगा, वह सोचता है कि दोनों के विक्रय मूल्य क्या हैं, बराबर हैं। तो बताइए प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है। देखिए बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए अपन क्या मान लेते हैं कि इसने साफ बोल रखा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 480 में खरीदता है, यानी कि सीपी ₹480 है। लेकिन ₹480 में यह कैसे पता चलेगा कि एक वस्तु तो इतने की है और दूसरी वस्तु जो है इतने की, यही अपने को बताना है प्रत्येक वस्तु की कीमत। तो अपन कैसे बता पाएंगे, सीधा सा, तो अपने को मानना पड़ेगा, माना सीपी जो है वो ₹100 है। अपने को कितना रुपये मानना पड़ेगा, अपने को क्रय मूल्य ₹100 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया ₹100, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ₹100 मान लेंगे। अब देखिए ₹100 मानने के बाद अपन क्या करेंगे, एक वस्तु जो है, ये एक वस्तु हो गई आपकी SP1 वाली वस्तु। ठीक है, और ये वस्तु हो गई SP2 मतलब विक्रय मूल्य 2 वाली वस्तु, SP2 वाली वस्तु। एक वस्तु को वह 15% हानि पर बेच रहा है, यानी कि 15% हानि माइनस 15% हानि, और एक को लाभ पर बेच रहा है प्लस 19% के लाभ पर बेच रहा है। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि 19% लाभ को दिखाता है और 15 के साथ माइनस इसलिए क्योंकि 15 हानि को दिखाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे आपका अगर ₹100 की वस्तु है, 15% की हानि के साथ बेच रहा है, तो वो वस्तु कितने की बिकी, ₹85 की। तो ये SP1 के साथ आ गया, 85 SP1। इधर देखिए आपका क्या बराबर, क्योंकि यहाँ दे रखा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो ये SP1 विक्रय मूल्य एक प्रकार से है। ठीक है, ये किसके बराबर है, SP2, यानी कि जो वस्तु ₹100 की थी पहले, अभी 19% लाभ के साथ बिक रही है, यानी कि 119। ये SP2 वाली वस्तु है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं एक दूसरे से। यहाँ कटे तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी काट सकते हैं। देखिए दोनों बराबर दे रखे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, इसलिए बराबर कर दिया मैंने। तो SP1 बटा में SP2 अगर मैं लगाऊं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 119 और बटा में 85, 17 साती 119 से 17 5 85, यानी 17 7/5। यानी SP1 वाली वस्तु, जो वस्तु हानि पर बिकी वो तो कितना हिस्सा है, 7 हिस्सा उसका तो, और SP2 जो कि लाभ पर बिकी है प्रश्न के हिसाब से, उसका 5 हिस्सा है। नहीं समझे। ठीक है, देखिए 7 हिस्सा किस में है, जो क्रय मूल्य है उसमें 7 हिस्से किसके हैं, 480 में 7 हिस्सा तो है आपका SP1 का। ठीक है, और SP2 वाली वस्तु का जो कि आपका लाभ पर बिका है, 19% लाभ पर बिकी है दूसरी वस्तु, उसका जो हिस्सा है वो 5वां हिस्सा ही है 480 में। अब देखिए साथियों, टोटल 7 और 5 कितने होते हैं, 12, टोटल 12 हिस्से हैं, और प्रश्न के अकॉर्डिंग 12 जो है वो किसके बराबर है, ₹480 के बराबर है, सीधी सी बात है। तो 7 किसके बराबर होगा, 7 बराबर हो जाएगा आपका 480 बटा में 12 और गुणा में 7। या तो ऐसे कर लें या ऐसे नहीं करें, तो चलिए एक और तरीका बताता हूँ कि टोटल जो हिस्सा हो गया अपने पास वो तो हो गया 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तो आप समझ गए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पहली वस्तु की कीमत। यहाँ पे देखिए
पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की कीमत कीमत कितनी आ जाएगी देखिए। पहली वस्तु का हिस्सा कितना है, टोटल 12 हिस्से हैं, 12 में से 7 हिस्से पहली वस्तु के हैं, ठीक है। और पूरा क्रय मूल्य कितना, 480, ठीक है। अब 12 चौक 48, 7 चौक 28, यानी पहली वस्तु की जो कीमत है, जो पहली वस्तु का जो सीपी है या क्रय मूल्य जो है वो है 280 रुपये, ठीक है। सॉरी, गला ज़्यादा खराब हो गया आज, लगातार वीडियोस बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, पहली वस्तु की कीमत आ गई आपके पास 280 रुपये। अब ये पहली वस्तु कौन सी है, अपने को पता है कि पहली वस्तु 15% हानि पर बिकी थी, तो हानि प्रतिशत पर बिकी वो वाली वस्तु है, क्योंकि प्रश्न में ऐसे ही पूछ सकता है कि हानि प्रतिशत पर बिकी वस्तु की कीमत बताइए या पहली वस्तु की कीमत बताइए, तो अपन आराम से बता देंगे। अब देखिए, दूसरी वस्तु की कीमत क्या आ जाएगी, दूसरी वस्तु की कीमत ये क्या आ जाएगी, दूसरी वस्तु की कीमत। अब टोटल 12 हिस्से अपने पास, 12 में से 5 हिस्से किसके हैं, आपके दूसरी वस्तु के हैं, और टोटल 480 रुपये की वस्तुएं दोनों, तो 12 चौक 48 यानी 5 चौक 20, यानी 200 रुपये की वस्तु है दूसरी। और दूसरी वस्तु किस पर बिकती है, लाभ पर, लाभ प्रतिशत पर बिकती है। तो पहली वस्तु 280 रुपये की है, दूसरी वस्तु 200 रुपये की है। पहली वस्तु 15% हानि पर बिकती है और दूसरी वस्तु 19% लाभ पर बिकती है, ठीक है साथियों। यही बताना था आपको कि पहली वस्तु की कीमत क्या है, दूसरी वस्तु की कीमत क्या है, बता दिया अपन ने आराम से। जैसे जैसे प्रश्न में बोला था वैसे वैसे कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक और प्रश्न कर लेने से आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कि एक व्यक्ति जो है उसने दो वस्तुएं 960 रुपये की खरीदी, एक वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया तथा दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचा। वह सोचता है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं या बराबर हैं, तो बताइए प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है। सेम वही की वही चीज़ आ गई, माना सीपी, क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया, माना सीपी बराबर आपका 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये मान लिया। अब एक वस्तु पर मेरे को 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, सॉरी 20% ऊपर लिखते हैं, 20% की क्या हो रही है, एक वस्तु के ऊपर मेरे को हानि हो रही है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे -20%, और ये कितना आ जाएगा आपका 80 रुपये का, भाई 80 आएगा एसपी, ठीक है। और ये तो है SP1। और इधर देखिए दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, 60% का फायदा, तो 160 आ गया SP2, यानी कि और ये दोनों बराबर हैं प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि देखिए वह सोचता है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, इसलिए मैंने बराबर कर दिया विक्रय मूल्य को। अब SP1 बटा SP2 जो है वो क्या आ जाएगा आपका 160 और बटा में 80, यानी कि 80 दूनी 160 होता है तो 2/1 आ गया, यानी कि SP1 जो है वो तो है 2 और SP2 का हिस्सा है 1, यानी कि पूरी जो जितनी भी वस्तुएं अपने पास, जितने रुपए की वस्तुएं हैं उसमें से 2 हिस्सा तो है किसका, SP1 का, ठीक है, विक्रय मूल्य 1 का, और विक्रय मूल्य 2 वाली वस्तु का हिस्सा है 1। टोटल यहाँ पे हिस्सा कितना हो गया, 3, 2 और 1 3। अब प्यारे साथियों देखिए, पहली वस्तु जो है अपन आराम से निकाल पाएंगे, पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, देखिए पहली वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी साथियों, 2 हिस्सा है टोटल, तीसरे हिस्से में से दूसरा हिस्सा किसका है, पहली वस्तु का है, और पूरे रुपए कितने हैं, क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये। भाई 960 रुपये जो क्रय मूल्य है उसमें से पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो जाहिर सी बात अगर क्रय मूल्य 3 है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपये है, ठीक है। और अगर पूरा क्रय मूल्य 3 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, इसका मतलब 2/1 का मतलब यही तो है। तो यहाँ पे पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपने को बताना है, तो 3 में से 2 पहली वस्तु का है, तो 2/3 और गुणा में 960 पूरा है। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे जब इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 1 0, यानी 320 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64, 640 रुपये। ये पहली वस्तु की आपकी क्या है, कीमत है। और ये कौन सी वस्तु है, पहली वाली वस्तु, जो वस्तु हानि प्रतिशत पर बिकी है, हानि प्रतिशत पर बिकने वाली वस्तु की कीमत हो गई। अच्छा दूसरी वस्तु जो है, दूसरी वस्तु
की कीमत। दूसरी वस्तु की कीमत क्या है प्यारे साथियों? देखिए, अगर पूरी कीमत 3 है तो उसमें से एक कीमत क्या है? दूसरी वस्तु की है। ठीक है, तो 1/3 आ गया और गुणा में कितना आ जाएगा आपका? 960, वही आया आपका 320। तो ये आ जाएगा 320 रुपये। यानी दूसरी वस्तु की कीमत जो कि लाभ पर बिकी है, लाभ प्रतिशत पर बिकी है, उसकी कीमत कितनी है आपकी? 320 रुपये है। तो 960 रुपये में से 640 रुपये तो सीपी है आपका पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का आपका सीपी है 320 रुपये। यही अपने को निकालना था। उम्मीद है आराम से आपको समझ आ पाया होगा ये प्रश्न और आराम से आप कर भी पाओगे इसको। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न लेते हैं अपन। हाँ, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 840 रुपये की खरीदता है। एक को 16% लाभ पर बेचता तथा दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। पूरे कारोबार में उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो बताइए कि कीमत क्या है? प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या है? देखिए साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसमें पिछले वाले प्रश्न की बजाय एक थोड़ा सा चेंजमेंट है। वो क्या? देखिए, यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार से विक्रय मूल्य की बात नहीं की गई है। पूरे प्रश्न में यह नहीं बोला गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो विक्रय मूल्य जब बोला ही नहीं गया तो अपन उससे मतलब भी नहीं रखेंगे। अपन मानेंगे सीधा सीधा, माना सीपी जो है, जो क्रय मूल्य जो है वो अपना 100 रुपये है। माना क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है साथियों, क्रय मूल्य मान लिया अपन ने 100 रुपये है। अब 100 रुपये में एक वस्तु जो है वो 16% प्रॉफिट के साथ बिक रही है। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है वो बिक रही है कितने? आपका 12% हानि के साथ बिक रही है। तो मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे अगर सीपी की बात ही नहीं की गई है तो क्या मेरे को सीपी लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सीपी की कोई सॉरी एसपी की, सीपी नहीं, सीपी की तो बात की गई है, विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं। विक्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला गया है यहाँ पे। ये नहीं कहा गया है कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य अपन लेंगे भी नहीं इसमें। अगर ले लिया तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे एक वस्तु पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु पर एक वस्तु पर, पहली वस्तु पर 16% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी वस्तु जो उसके ऊपर 12% की हानि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 16 जो है 16%, 100 का 16% कितना होता है? आपका 16 रुपये होता है। तो ये तो क्या है? 16 तो है लाभ, है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और 12 क्या है? 16, 100 की 12% क्या उतना कितना होता है? 12। और 12 क्या है? हानि है। 12 क्या है? हानि। तो लाभ बटा हानि में अगर निकालूं यहाँ पे, लाभ बटा हानि, तो ये कितना आ जाएगा? 12/16। 4×3=12, 4×4=16, 3/4 आ गया। यानी कि लाभ वाली वस्तु है उसका तो 3 हिस्सा टोटल 880 में और 840 में, और हानि वाली वस्तु उसका टोटल हिस्सा 4 है 840 में। टोटल हिस्से कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 हिस्से हो गए। अब देखिए, लाभ वाली वस्तु की कीमत। अब लाभ वाली वस्तु कौन सी है प्यारे साथियों? देखिए, पहली या दूसरी है? पहली वस्तु है, तो ये पहली वस्तु की कीमत है। ठीक है, पहली वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? टोटल 7 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से किसके हैं? अगर 7 विक्रय मूल्य है तो 3 क्रय मूल्य किसका है? लाभ वाली वस्तु का है। अब पूरा क्रय मूल्य 840 है, तो 3/7 × 840 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन काटेंगे जब, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 14×7=84 और 14×3=42, 420 रुपये। कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, 12×7 होता 84, 12×7=84, 12×7=84, तो 12×7=84, 12×3=36, 360 रुपये। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें, 360 रुपये। ये जो 360 रुपये है ये आ जाएगी पहली वस्तु की कीमत। अब दूसरी वस्तु जो कि हानि पर बिकी है, तो हानि वाली वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु हानि पर बिकी है, हानि वाली वस्तु की कीमत ये कितनी आ जाएगी? अब अपने को निकालने की वजह से आवश्यकता भी नहीं, 300 पूरे 840 रुपये हैं, उसमें से 360 रुपये की तो ये हो ही गई। तो ये 840 में से 360 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। 480 रुपये की वस्तु है। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, पूरे हिस्से में से जो 4 हिस्से हैं वो है
आपकी हानि वाली वस्तु, पूरा हिस्सा है 7, तो 4/7 और गुणा में 840, तो 12 7 84 होते हैं, 120 आ गया, और 12 चौक 48, 480 रुपये आ गया। वैसे भी 480 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी अपना आराम से हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये आराम से समझ आ पाया होगा। किसी प्रकार की मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं साथियों, उसका सॉल्यूशन करने की हम कोशिश करेंगे। और आज के वीडियो में मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया है, बस इतना ही। और अगले वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ और बढ़िया बढ़िया प्रश्न के साथ। दोस्तों, होता है कि आगे प्रॉफिट लॉस बहुत बड़ा टॉपिक है, अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप आपको यहाँ पे करवाया है। उम्मीद है एक टाइप के हम 2-3 प्रश्न लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ आ पाए, प्रैक्टिस भी आप लोग कर पाओ। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सो टॉपिक यही रहेगा और नए क्वेश्चंस के साथ। और तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।